खबरों की। चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई सारे कड़े कदम लिए हैं। उन्हीं में से एक है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह से बंद करना। फिलहाल चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही उपलब्ध करवाई जा रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी नहीं भेजा जा रहा। इसकी वजह से ऐसे कई हजारों श्रद्धालु हैं जिन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वे लोग बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा के लिए पहुंच गए हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था सही से नहीं कर रखी है। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने सभी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे यात्रा सुगम हो। फिलहाल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में सरकार द्वारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया गया है। सरकार पूरी तरह से यात्रा को सही से संभाल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देश और दुनिया से चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पर उनको सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम यात्रा मिले और अच्छे से अच्छे उनकी किसी प्रकार की कोई चार धाम यात्रा काल के दौरान कोई असुविधा उनको न हो, इसके लिए हर प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और यही जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का जो भी कारण है, जो यहाँ पर अप्रत्याशित जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको, क्योंकि धामों पर सीमित संख्या की जो बात है उसको लेकर के थोड़ा सा जो व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था की जा रही है वो चार धाम श्रद्धालुओं जो आने वाले हैं उन्हीं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उत्तराखंड की बैकबोन कही जाने वाली चारधाम यात्रा में परिवहन विभाग के सामने ओवर रेटिंग एक बड़ी चुनौती रहती है। शासन द्वारा तय किए गए रेट को अनदेखा करते हुए कई वाहन संचालक यात्रियों से अधिक शुल्क वसूलते हैं, जो कि राज्य की एक गलत छवि भी चार धाम में आ रहे श्रद्धालुओं के सामने पेश करती है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी के अनुसार ज्यादातर ओवर रेटिंग की शिकायतें यात्रियों द्वारा दर्ज ही नहीं की जाती, जिसके चलते प्रशासन को ओवर रेटिंग की सूचना प्राप्त ही नहीं हो पाती। इसके लिए आरटीओ प्रवर्तन ने चार धाम में आ रहे यात्रियों से यह अपील भी की है कि यदि किसी के साथ ओवर रेटिंग होती है तो उसकी शिकायत जारी किए गए नंबरों पर जरूर दर्ज करवाएं। ओवर चार्जिंग से मेन बात है, कई बार लोग सामने आते भी नहीं हैं। हमारे पास जब भी सूचना आती है ओवर चार्जिंग की कार्रवाई करते हैं। बस हमारा है कि आप जो हमारे जो शासन से जो तय किए गए दरें हैं उसके अनुरूप ही वो पे करें, और ख़ासकर जो गाड़ी के ओनर हैं या ड्राइवर हैं वो भी जो निर्धारित फीस या निर्धारित किराया तय किया गया है उसी के अनुरूप किराया लें। उससे अधिक किराया लेंगे तो कार्रवाई होगी। अभी कई चालान ओवर चार्जिंग में भी किए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस ने बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में दोनों आरोपियों की बेल पर सोमवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को देहरादून में बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में इन दोनों आरोपियों पर उकसाने का आरोप लगाया गया था। फिलहाल पुलिस इन दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी है आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। वो 14 दिन की होती है न्यायिक हिरासत, तो जो एज पर लॉ है, रूटीन है। बेल एप्लीकेशन हमने डाल दिया आज लोअर कोर्ट में, तो उस पर अभी निर्णय बाकी है। देखिए, हमारे हिसाब से तो डिफेंस की तरफ से मुकदमा अच्छा है, और इनके खिलाफ जो सुसाइड नोट मिला है उसमें अक्यूज्ड के लिए कुछ ऐसी बात है नहीं, तो बेल हो जानी चाहिए। इनका एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, ज़्यादा लीगल बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था, तो आपस में पैसे के लेन देन और एक आपस में एक जो एग्रीमेंट हुआ उससे संबंधित वाद विवाद था। लक्सर में बीती कल अवैध खनन परिवहन की रोकथाम करने वाली निजी कंपनी के कर्मचारी ही अवैध खनन परिवहन से भरे वाहनों को निजी लाभ के लिए गांव के रास्ते से निकलवा रहे थे। इसी दौरान अवैध खनन परिवहन वाहन की चपेट में खेत में ट्यूबवेल पर लगे बिजली का तार आने से टूट गया था, जिसे लेकर किसान व खनन माफियाओं में वाद विवाद हो गया। अवैध खनन परिवहन माफियाओं के द्वारा निजी कंपनी के कर्मचारियों को फोन कर बुलाया गया, जिस पर 2 गाड़ियां भरकर निजी खनन कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी,
जिससे किसानों ने खेतों में घुसकर अपनी जान बचाई। इसकी शिकायत कल सैकड़ों किसानों द्वारा लक्सर कोतवाली पुलिस को की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आज गुस्साए भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को शिकायती पत्र देकर निजी कंपनी के इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 20 तारीख के आसपास जब चुनाव चल रहे थे, ये जो माइनिंग चौकियां यहाँ लगाई, इनकी गुंडागर्दी का पर्दाफाश भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने किया था। और कि जिस तरह से किसानों के साथ, आम आदमियों के साथ गुंडागर्दी हथियारों के दम पर, हथियारों के बल पर, और हथियार दिखा दिखा डरा डरा कर यहाँ से लूट खसोट कर रहे थे, उसका कुछ दिन पहले भी हमने, अगर उसी टाइम पर शासन प्रशासन इस पर, पुलिस प्रशासन ध्यान दे लेता, और इन जिस तरह से एक माइनिंग पर 30 गुंडे पड़े, बदमाश पड़े, ये हथियार से लैस, और कोई मध्य प्रदेश का, कोई आंध्र प्रदेश का, सारे ज्यादातर लोग बाहर के हैं, तो पुलिस प्रशासन अगर सक्रिय होता उसी टाइम पे इनसा ये इनके जो आईडी प्रमाण पत्र है इनसा वो भी बनवाते कि भाई तुम कहाँ के हो, कैसे, तो ये सब कुछ अगर उसी टाइम पे इन्हें थोड़ी सख्ती इन पर कर दी जाती तो आज ये स्थिति ना देखनी पड़ती कि इन्होंने खुलेआम किसानों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई। वो तो एक बात अच्छी समझो कि किसानों के जो लाइसेंस तो रख लिए इन्होंने तो आचार संहिता के चलते घर में, और उन पर भाई पता नहीं कहाँ से हथियार आए, उन्होंने अवैध हथियारों से ही वहां गोलियां चलाई, क्योंकि कुछ खोखे और वो भी वहां मिले, किसानों के पास वो हैं। अगर उनके हथियार नहीं मिलते, जिन हथियारों से गोली चलाई गई किसानों पे, तो वो अवैध से ही चलाई, तो अवैध हथियार भी उन पर 100% है। और इस तरह की चौकियां, ये गुंडागर्दी की जो चौकी इन्होंने खोल ली माइनिंग वालों ने, ये किसी भी हालत में, हम पूरे हरिद्वार जिले में इसका विरोध करेंगे और इन्हें किसी हालत में भी हम खुलने नहीं देने के। कल भी क्षेत्र में एक ऐसा माहौल हो रहा था अफरा तफरी का, पता लगा कि भाई जो श्री सीमेंट के पीछे जो नगड़ा गाँव, उसके रास्ते पर कुछ अवैध लोगों द्वारा किसानों को गोलियां चलाई गई। तो पता लगा ये जो माइनिंग की टीम थी जो खन्ने में चौकी खोल रखी जिन्होंने, ये लोग कंपनी को घाटा दे रहे और अपने उच्च अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बिना रॉयल्टी गाड़ी है वो 1,000 रुपए लेकर पीछे से निकलवा रहे हैं। जो गांव में भारी भरकर वाहन जा रहे हैं उनका लोग बाग विरोध करते हैं। उसके बाद ये उनके साथ में झगड़ा, तोड़ फोड़, मारपीट और फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दे रहे, जो कल बाड़ बाड़ 2 लोग मरने से बचे। और खुलेआम वीडियो में और सीसीटीवी कैमरे में ये लोग भागते, दौड़ते, मारते और गोली चलाते नजर आ रहे। लेकिन मुझे लगता नहीं अभी तक इन पर कोई ना गिरफ्तारी हुई, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी एसडीएम साहब से कि इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, इनके लाइसेंस जब्त किए जाए। और एसडीएम साहब ने हमें जो है ठोस आश्वासन दिया और 6 तारीख तक का हमारा अल्टीमेटम, और 6 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो 6 जून के बाद में एक बड़ा आंदोलन इसमें किया जाएगा और चौकिया घेराव किया जाएगा। देखिए, मेरे पास किसान यूनियन आई थी और एक वो शिकायत पत्र दी गई है, और उनका कहना ये है कि कल ट्रॉली को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें फायरिंग वगैरह की घटना हुई है। उसको लेके एक एप्लीकेशन भी मेरे पास आई है, तो मैंने जो संबंधित जो इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए भेज दिया है, और जो भी मामला हो। जौनसर बाबर के इष्टदेव शिलगुर महाराज चुड़ेश्वर महाराज और विजट देवता की पालकी ग्राम शिमोगा से रात्रि प्रवास के लिए बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के गांव क्यारी पहुंची, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने देवों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल द्वारा विभिन्न स्थानों में भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर रामशरण नौटियाल ने कहा कि उनकी पूर्वजों की इच्छा थी कि तीनों देवताओं की डोली उनके पैतृक गांव क्यारी में दर्शन दे। 23 तारीख से चलकर देवताओं की डोली शाम को विराट खाई पहुंची और सुबह बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के गांव क्यारी पहुंची। वहीं देवताओं की डोली ने रात्रि विश्राम किया। पूरा हिंदुस्तान परंपरा एक ऐसी चीज जिससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ता है, और जौनसार बाबर पूरा एक ऐसा परिवार है जो इतनी खूबसूरत परंपरा के साथ जुड़ता है। आज देवता को अपने कंधे में उठा करके घर ले जाने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी ताकत मैंने कभी महसूस नहीं करी, इससे बड़ी शक्ति मैंने कभी महसूस नहीं करी। और जो यहाँ उसका उत्साह है लोगों के अंदर, और जो स्नेह है लोगों के अंदर, जो प्यार है देवता के लिए लोगों के अंदर, उसको देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है। सर, आपके बुजुर्गों की बहुत पुरानी मन्नत थी, कैसा लग रहा है आज? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे साथ ही हैं अभी भी, और हमारे साथ चल रहे हैं देवता को लेकर के।
हमारे यहाँ मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है और पूर्वजों ने कुछ सोचा था देवता को घर लाने का, और वो मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को, हमारे पूरे परिवार को सौभाग्य मिल रहा है कि देवता का घर पे स्वागत कर सके। मुझे लगता है खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये पानी मुहैया कराने वाली टीम को सम्मानित किया। टैंकरों से वन क्षेत्र से सटे तालाबों में पानी भरता युवाओं का जत्था और युवाओं के जत्थे सम्मानित करते लोग। तस्वीरें उत्तराखंड के आखिरी गांव टिमली की हैं, जहां वन विभाग के साथ सहभागिता कर भीषण गर्मी में बेजुबानों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का बीड़ा पचवा दून के युवाओं ने अपने कंधे पर उठा लिया है और देखते ही देखते युवाओं की यह मुहिम सोशल मीडिया पर छा गई। इसके बाद पचवा दून में झाझरा, छरबा, सहसपुर, सेलाकुई समेत तमाम जगह पर लोग जमीन में गड्ढे कर टैंकरों से बेजुबानों के लिए पीने का पानी मुहैया करवाने का बीड़ा खुशी खुशी उठा रहे हैं। बरसात हो नहीं है, बेजुबान कहने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो 10 दिन पहले हमने एक अभियान छेड़ा था, एक अभियान बेजुबानों का नाम। तो अब जो मुहिम थी हमारी वो आज बड़े स्तर पर देखी जा रही है। पूरे पचवा दून सहित देहरादून जिले में और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस मुहिम का असर देखने को मिला। लोग अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें बेजुबान जानवरों के लिए। और आज हमें 10 दिन जैसे हो गए इस मुहिम को छेड़े हुए, तो उसमें हमारे साथ भी टीमली रेंज में काफ़ी जो अपार जन समर्थक है वो हमारे साथ जुड़े हैं, जन सहभागिता मिल रही है। साथ ही जो वन विभाग है उसका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि किसी भी बेजुबान की बिना पानी के जान ना जाए। कोई भी बेजुबान पानी के लिए दर ना भटके, क्योंकि देखा जाता है कि जो बेजुबान है जंगलों में पानी नहीं है, प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं, तो गांव का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आवारा कुत्ते ने शिकार कर सकते हैं, किसी वाहन की चपेट में आकर वो दम तोड़ सकते हैं। तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जंगलों में बने प्राकृतिक स्रोत हैं, जो पानी के तालाब हैं, जहां पर इन्हें पानी मुहैया हो सके, तो वहां पर अपने स्तर पर सभी लोग पानी के टैंकरों से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। मुहिम क्या है, कहाँ से ये पैसा अर्जित कर रहे हैं जो आप लोग टैंकरों से पानी डाल रहे हैं, किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, और कहाँ से दिमाग में आइडिया आया? देखिए, हमारी मुहिम का नाम है एक अभियान बेजुबानों का नाम। हालांकि इस अभियान को हमने अकेले शुरू किया था, लेकिन जैसे ही ये अभियान सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो काफ़ी लोग इस अभियान से जुड़े और कई जगह से वीडियो और फोटोज भी आ रहे हैं कि वो भी अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बेजुबानों के लिए पानी दे रहे हैं। और इसका जो खर्च की बात की जाए, खर्च जन सहभागिता है। देखिए, तमाम कितने लोग खड़े हैं, ये अपने अपने माध्यम से कोई 1 टैंकर दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। तो ऐसी एक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें देखो हमारे साथ पचवा दून के लोग तो हैं, ये साथ में देहरादून से भी हैं, राजस्थान से हमारे साथ लोग जुड़ गए, इसमें मुंबई तक के लोग जुड़े हैं। तो अब देखिए कि ये जो अभियान है ये आज युद्ध स्तर पर है, और अगर ये अभियान ऐसे ही जारी रहा तो आप उम्मीद कीजिए कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी बेजुबान पानी से दम नहीं तोड़ेगा। वन विभाग का कितना सहयोग है इसमें? एक वन विभाग का अच्छा सहयोग है। वन विभाग के जैसे जो टैंक थे वो उन्हें बता रहा है हमें कहाँ पर टैंक है, क्या क्या व्यवस्था करनी है और किस तरह की सावधानियां बरतनी है। तो हम बिल्कुल जो एक वाइल्ड लाइफ गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए इन तमाम चीज़ों को जो पानी है वो जो हमारे बेजुबान है उन तक पहुँचा रहे हैं। लगभग कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं अगर संख्या में बात करें? देखिए, बात किया सोशल मीडिया अगर देखो तो काफ़ी लोग हैं। आज देखो जहाँ पर अभी हम टिमली में खड़े हैं, सैकड़ों लोग हमारे पास यहाँ भी खड़े हैं। अभी स्कूली छात्र जुड़ रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ रहे हैं, समाज सेवी, राजनीतिक लोग, व्यापारी लोग और काफ़ी लोग। अब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक जन समूह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया, किस तरह से मुहिम शुरुआत करी आपने? देखिए, हम जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं। जैसे हम लोग घर आते थे तो देखते थे कि सड़क के किनारे कहीं बेजुबान घूम रहा है, पानी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क पर जंगली जानवर तभी आता है जब उन्हें पर्याप्त व्यवस्थाएं जंगल में ना मिले, चारा और पानी ना मिले। तो उसे देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना भीषण गर्मी है, बरसात नहीं हो रही है, इस अभियान को तब तक जारी रखें जब तक बरसात ना हो और बेजुबानों को समय पर और सुलभता से पानी मिल सके। हनिया जी ने ये जंगल के प्राणियों के लिए जो पानी की व्यवस्था कराने की जो मुहिम छेड़ी है, इन्होंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट में देखा गया कि इन्होंने यहाँ जंगल के आसपास जितने भी झोड़ तालाब बने हुए हैं उनमें इन्होंने पानी डालना शुरू करा। उसे देख के समाज के लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने भी उसमें योगदान देना शुरू करा और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोशल मीडिया पे एक मुहिम ट्रेंड कर रही है, एक अभियान बेजुबानों के नाम। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे कि हमारी भी एक सामाजिक संस्था है तो हम भी इसको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक ऐसी मुहिम जो बेजुबानों के नाम चल रही है, जंगलों में उनको पानी पिलाया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छी मुहिम है। मैं चाहूँगी कि समाज के हर तबका इसके साथ जुड़े और इस मुहिम को सतपाल जी चला रहे हैं, जिनको आज हम अपनी संस्था की तरफ से सम्मानित करने आए हैं। और हम अपनी तरफ से जो भी यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में मजदूरों की हड़ताल चल रही है। मजदूरों में उत्तराखंड सरकार व प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
यमुनोत्री धाम से धारा 144 हटाने की मांग भी की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए गेट सिस्टम खत्म करने की भी मजदूरों ने मांग उठाई है। मजदूरों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। इस प्रकार से मजदूर 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 50 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर कभी नहीं थी, जिसके कारण हर साल श्रद्धालु के मौत के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और ऐसे में इतनी श्रद्धालुओं की मौत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में धरातल पर काम करने की जरूरत है, ना कि जुमलेबाजी करना चाहिए। शिशपाल बिष्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों का इसकी समीक्षा करनी चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवानी चाहिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तो चारधाम यात्रा की शुरू होने से पहले सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार कोई भी अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, हमने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी। लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, आप देखिए अव्यवस्थाओं का क्या हाल है। ये किसी से अब छुपा हुआ तो है नहीं जो इस पर जो है बार बार बोला जाए। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा भी इस स्तर पर पहुंच गई कि कल गढ़वाल आयुक्त ने स्वयं कहा है कि जो है अब तक 52 लोगों की मौतें हो चुकी हैं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में। ये कितना दुखद है। पिछले वर्षों में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई, तब भी हमने सरकार को जगाने का काम किया था कि स्वास्थ्य सेवाओं को जो है वहाँ पर बेहतर किया जाए। जितने भी CHC सेंटर है चारधाम रूट में, जितने भी जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड करके वहाँ पर बेहतर उपकरण होने चाहिए, विशेषज्ञ चिकित्सक होने चाहिए, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। चारधाम के बेस में जो है चिकित्सकों की जो है टीम मौजूद होनी चाहिए हर पल। लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को जो है मौत का सामना करना पड़ रहा है। अगर 52 की संख्या हो गई है अभी तक, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो पूरी यात्रा बाकी है। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? उनकी क्या जवाबदेही है इस पे? आखिर कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? अभी तक किसी पे कार्रवाई होते हुए मैंने देखी नहीं है। आखिर जो है लोगों की जान माल की और स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर के चारधाम यात्रा से जाएं, उनकी यात्रा सुखद हो और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इसकी जो है अगर गंभीरता से चिंता सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? और मुझे लगता है अभी भी समय है, सरकार को चेतना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को जो है इसकी जवाब। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, तो वहां पर जेसीबी मशीनों को रखने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोगों ने काम करा लिया था। और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं कि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं। तो जितने भी रूट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, सब जगहों पे हम लोग मशीन लगाते हैं। उसके GPS लोकेशन रखते हैं, उसमें जो हमारे ऑपरेटर होते हैं उनके नंबर, उनको डायरेक्शन रहता है कि किसी भी टाइम वो रेडी रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करें तो इमीडिएटली आके वो वहाँ पे काम करें। और ये सारा डिटेल जिला प्रशासन के साथ, वेबसाइट पे आपदा प्रबंधन के साथ, इन सब के साथ भी शेयर किया जाता है, जिससे कि जहाँ से भी मैसेज हो, जिनको सबसे पहले मैसेज मिले, वो इमीडिएटली ऑपरेटर को मोटिवेट कर सकें। इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो मेन हाईवेज़ हैं, उनके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे शिरो बगड़ हो गया या और जो क्रॉनिक हमारे लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं, उनके जो बाईपासेस हैं, जो छोटे रोड हैं, उनको भी हम लोग ने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। वहाँ पे भी काम किया है कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे क्रॉनिक एरियाज़ में, तो हम ट्रैफिक को, क्योंकि चारधाम यात्रा काफ़ी
ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें, तो उसको पूरा ट्रैफिक हम दूसरे रोड से लेके अपना थोड़ा डिस्टेंस बढ़ सकती है, लेकिन ट्रैफिक बंद करने की जरूरत नहीं। चारधाम करने वाले यात्रियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में विकासनगर कोतवाली में पुलिस ने 4 ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि ट्रैवल एजेंसियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। चारधाम यात्रा हेतु यात्रियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ ट्रैवल एजेंट्स और कुछ अन्य लोग यात्रियों से रुपये लेकर उनके फर्जी कूट रचित रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा कल जब यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड को अपने ट्विस्ट ऐप से चेक किया गया तो कई जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं वो फर्जी पाए गए, जिनमें हमारे द्वारा विकासनगर थाने पर 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। जो एक तो महाराष्ट्र के यात्रियों को के तहरीर पे किया गया है, एक सूरत गुजरात के, एक केरल के यात्रियों को और दूसरा भीलवाड़ा राजस्थान के यात्रियों को 4 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जो कि हरिद्वार के। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।